या काशिफल कर्ब या अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम व नाज़िबुल सलाम ज़िक्र की कबूलियत वास्ते ऊंची सलावत दुआवती मंजूरी वास्ते ऊंची सलावत जिस तरह भी अपने आप को इस दर का मोहताज समझते उतनी खलूस वाली सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली इमाम ज़माना की ज़रूरत सुबह की रास्ते ऊंची सलावत दुआए मांगे ज़िक्र कबूल फरमाओ बारियां की ज़िंदगी कबूल फरमाओ बल्कि खुद बारी की वसीयत से मालिक मेरी के कबूल फरमाओ आज पहले बिस्मिल्लाह इन लफ्ज़ों कि सूरज की तरह हो जो नमूदार हुआ है बाकी तस्वीर है सूरज की तरह अल्लाह जिक्र तो फरमा ले जिक्र की तासीर जोर होती है सूरज की तरह हो जो नमूदार हुआ है ये आईना एक रात में तैयार हुआ ऐसे लोगों की मौजूदगी जिन्होंने दुआवंदा मेरी इब्तिदा ज़ाकिर जी से तो मैं खुशबख्ती समझना चौथी सतर थोड़ा क्या बड़ी पीला उसको सफर करने होगा सूरज की तरह हो जो नमूदार होगा ये आईना एक रात में तैयार हुआ है जिस हुर को अज़ाने न जगा पाई वही हुर शबीर की आवाज से बेदार हुआ अज़मत इमाम पे ऊंची सलावत पहुंचे शुक्र लिल्लाह ज़िक्र के मामले इरफान हो गए सादगी हो गए ये अंदाज हो गए झोलियां भर के मुझे उठी गई ज़िक्र का बड़ा है ज़िक्र की बड़ाई है कुछ शाख होगी जैसे देखो उसे कैफियत की नौकरी हो गई तो इन्हें चेलम के इन्हें बाजी जनाब आरिफ साहब में कलाम क्योंकि 17 नबी अव्वल भी जिक्र होते हैं लेकिन वो कैफियत मुख्तलिफ होती है 13 रजब भी जिक्र होते हैं लेकिन कैफियत मुख्तलिफ होती है ये जड़े चेलम या फिर खाली सफर ये जड़ी कैफियत ज़ेरा से दिला मौजूद है उस अंदाज का एक कलाम में पेश कर रहे हैं जितना मजमे उतनी सलावत पढ़ो जसोले असर की लोड में भी सलावत की नहीं होनी चाहिए मेहरबानी करो जल्द है थोड़ा सा बता
एक जिम्मे कहानी होगी नजरदा अंदाज कहानी हाथ हो गए किसके हाथ हो गए किस अंदाज के हाथ हो गए अलमैद के दरमियान शबिया के सामने अलमदार के नौकर एक बड़ी मुनफरिद जी नजर में शुजा छोड़िए हाथों में फजा के कहानी उस शख्स पे है ना ये क्या ढूंढ रहा है बका ढूंढ रहा है और क्या ढूंढ रहा है जड़े अपोज वाले उन्हें बाबा ही की उन्होंने हाथी ऊंचे हुए जड़े थोड़े पीछे रहे उन्हें हैरान होके मैं हकीम फकीर को लिखा बैठा लोग नवाब साहब से टिकट तोड़ हुए मैं जनाब तुम्हारी की परेशानी दूर करेगा इंतजार में बगैर उनकी निशानियां पेश करना क्यों कौन है वो कितने खलोता है वो के ढूंढ रहे हैं अगर सिर जाओ तो नौकर पहले रस्ते आते जब खुल गया होए के लिए दो जग का जहाना और मेरे दिल पे ठंड पड़ गई खुल गए और क्या लताफत है यार बड़े लोगों की बड़ी अप्रोच कि असल काफिया कसीदे वो तो होता ही होता है जरा पका ढूंढ रहा है या क्या ढूंढ रहा है कसीदा फिर के उठो ही कर है लेकिन इसको पहले शायद जी 6 काफिए तहाना एक काफिए इस बाजार पहले 6 काफिए हो रहा से के वक्त पका के क्या ढूंढ रहा है स्टेट बाद उनके कुर्सी मसलन दहाना में गजल है जिवे जिवे कलम उठते बनिए तो पिछले भी पीछे लग रहा है अलमे पाक की कसम में चाप खोल गया जगाना दहाना महसूस न कीजिएगा मेरा देर से रुका इस वास्ते जो मजीद जड़े 2-4 बंदे सजे कभी बैठे हो मुतवज्जो हो जाओ ते शेर का हेड उदा लुत्फ ले इसको कुरान के समय जब खोल गए
जोर बदल कदा होते सलामत रहो आबाद रहो शेर मुकम्मल करिए काम अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी टेबल पे मौजूद है एक शख्सियत अजीज नवाजिश भी सारे जिले का बहुत नौजवान अच्छा मार्केट लो जनाब इस देर की कीमत होनो किस शक्ल करनी पड़ी क्योंकि बाकी का अंसार उनका महाज देखता ही क्योंकि उनका कठिया इस देर की वजह तो नवाब साहब ने और में महाज लिखने के बावजूद कि बाकी जान सारा ने शबीर वो सिर्फ एक महाज के लगे यानी 9 लाख के बेच और कितने देर की कीमत किस शक्ल पर ये महाज बन गए कितने बड़े महाज में गिना लुत्फ जसों का मजमा जा रहे कितने कितने लड़ाए हलवे पाक की कसम शबरी अकेली की लकीरों से लड़ा शायरी उनका अंदाज जो बदल के शायरी है अगर मैं होती है सोच सकते हो तो होते महाज में गिरता सा तू सोचा से कि जितने दांत बड़े उठे नहीं पहले लोड़ नहीं सिरसा में शब्द फाड़िए जिक्र की क्या बात है सादा मोमिन आखिरी लम्हे पे यानी जितु कहानी शुरू हुई दोज़ख का दहाना जब खुल गया वो उस दहाने को हटा कि बड़ी शर्मसारी हो गई है कि कोई तुरंत के एक पास दूसरे पास उड़े उस लीडर को बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो गई सादा ले होते कदम इमाम हुसैन को दूते नहीं चाहिए तो इस सारे घर पे इख्तियार की पहले मिन्नत वक्त लालच वक्त तलवार की चमक की धमकी जब 16 ले बहुत ही कीमती मंजर पहले मिनट होते कदम एक कदम उठे पैदा पे इब्ने सादा परेशान है अदे हो कितने करते हैं जेल रसूली का टाइम है जागिया छोड़ के गुरबत वाले पास जिंदगी छोड़ के मौत वाले पास कुरान की कसम ये बड़े बड़े जाल कोई थोड़े नहीं कहूंगा इन जाल फंस गया लेकिन होते कदम न लर्जिशाई न जमानत की कमजोरी आई ये एक दफा साथ ही आंखें सकते ये फिर साथ में आंखें सक पाते कोई के प्यार है हाथ जागिरा छोड़ रहे थे
कि गुर्बत में कपे जिंदगी छोड़ी गए कि मौत में कपे और पिपरे शेरवानू आके सकता के प्यार ने तो कर भी है नानक तेरी गुफ्तार सैयद हिस्ट्री बढ़िया लाता लोगों महसूस की थी और शायद देखिए भी है लेकिन मैं समझता जेड़ी होर की है कि नवाब साहब उनकी 81 जीती है मेरे नजर तो कम अज कम 37 साल उन्हें सभी पुराने नौकर हो चुके हैं मेरी नजर में इस संसार की लानत न कह की न कह लिखी और शेरा मानू घूम के प्यार में कीमत ले सकते हो अल्लाह वास्ते दसो भाईजान जरा इस सत्र में पढ़ना दिल आता है कि बस यह सत्र पढ़ी रखा लेकिन वक्त की मजबूरी होती है वरना सत्र ऐसी है जो दिल करता है वो सत्र पढ़ी रखे कि हो क्या कमाल फसाद को बना अख्तियार किए नतीजा एंड तक मेरे नाल सफर करो प्यार तो छुपाई सादा भूमि होड़ नवाब साहब अपने होर रंग लिखा है लफ्ज़ होर मैंने आजाद एक मेरे विद्यार्थी ने जरा शायदा मिराज में के होर का मैंने से रखो बुजुर्ग कर दियो बच्चे वास्ते मैंने ना छोड़ा जमाना वास्ते मैंने ना छोड़ा लफ्ज़ होर का मैंने आजाद के जेर रखो के बाद शेर बैंड देखो और प्यार में तो झुकता भी उम्मत में रज रज लुटे अली दी होती है
कि जेड़े जगह की मैं बात कर रहा हूँ और जैसे किरदार भी मौजूद होते असर ज़ात के दुश्मन तो नहीं ज़ात मौजूद है, मेरे बुजुर्ग मौजूद है। शिया कौम के ज़ात दुश्मन तो नहीं, किरदार की बात कुरान की कसम है। और जैसा खताकार ज़ैनब साबका ज़लीज जरा बागे खतवा है से इमाम के राधा मुझे पर कुछ छोटी बात तो नहीं, बाकायदा रुख मोड़ना है खिता का बना दो, लेकिन जमीन की बात है और बाबा जी और मालिक सही सलामत के मालिक बाबा नज़ाकत को दर्जे बुलंद फरमाए। वो इन मकसद बानी मसीह बानी न भूलना है लोगों इल्जाम के और किबला साहब जरा हो रहा वार नबी अली ते मामले अली की रुकनी आई और ये रोमन बतूल के नफीस पुत्र को इतना दिल के लगिया जो हुसैन के साबिर में पूछूं अरब का एक बड़ा बड़ा जुमला है इमाम ने जुमला हक है, हर किताब का है और वक्त बहुत बसाफ देखिए कि किसी के तकदीर बाबा जी नहीं पता चली अंदर कोई ज़र्फ होता है। अकबर ने बातें आते हैं और मेरी भेड़ी उबाई नहीं लंबी नौकरी की थी एक दबली पार होती है उधर आदमी ताल्लुक होता है मसैल का खास कर सिर्फ इस वक्त की कैफियत के मुताबिक एक बंद और एक नसीहत पढ़ते हैं। बाबा जी इमाम कहते हैं मेरी बेटी हो गई होर तेरी माँ तेरे गम में चलो गई। अच्छा चलो आते बंदे हार की है लेकिन मैं इसका ही हासिल हूँ क्योंकि प्राण नौकर और हाय होली वो है जड़ी जाके की मिन्नत न निकले जड़ी दम नाल खुद निकले। इमाम ने जुमला है कि होर तेरी माँ अरब में बड़ा बड़ा ताना से ज़्यादा तेरी माँ तेरे घर में चलो गए तो सताए कर छोड़ी और बदल कपड़ बनी है आधा दुनिया में कोई शख्स मैंने ये जुमला आता तो मैं भी उनकी माँ का नाम चलता लेकिन मजबूरी है तू बतूल का पुत्र है। बतूल लकब है जी सही मैं क्या कहूँ मैं खता कर रहा हूँ तेरी माँ बतूल है और किबलाली का सब चलाना मैं पढ़ते हैं कि इससे मौके पे ये जुमला जना और आँख है इमाम ने थोड़ा दिया गाजी अजलाल महसूस कर लिया इमाम ने रुख फेरा होले जाके कपास जलाल नबी खा ये सादा है गाजी इस जुमले के बाद यकीन कर रहा है ये जितने बता रहा है ये है सादा और भी कहानी शबीर की करीमी सुन के द्वारी थी दुनिया ये के दावहर मना लेंगे मातम की जुलूस की रोमन शिया जारी हुई तो मैंने 18 सफर
और सफर के बाकी सारे दुख की कसम जे तक कहानी तेरा जरूरत है बुक वेंदी जलूस भी बुक वेंदे मत भी बुक नहीं न दर्द बुक है न मसैल बुक है बल्कि पिछले दिन में इलाफा किया कि न दर्द बुक है न मसैल बुक है एक सफेद की सैयद बेबस हो गए उधर वो सुजो निकला है उसका सैयद बुक्का करने वक्त है मसैल भी वक्त है दर्द भी वक्त है कितना वक्त है कितने वक्त है मेरे को ये बात जरा जैसे जो गुजर रहे ये बुर्दी दिगरे और शाम तक ठीक है शाम के करीब करीब बुजुर्गों का ये किससे वक्त था बाबा जी की तरफ से कि 13 ज़रबा के बाद होया क्या है तेरा ज़रबा नफीस गला दर्द छोटा नहीं नफीस गल पे मोरे नबूवत सवार पर जिब्रील के समर वाला उदे गले पे उदे खंजर दिया 13 ज़रबा वो भी दर्द भी मामूली नहीं लेकिन बाबे साहब शावर पढ़ते हैं कि ज़रबा मुकिया पे लुट पै गया ज़रबा के बाद लुट पे कोई नया मसला नहीं कोई नई जाती नहीं बुजुर्गां देना गल्ला ज़्यादा करते हैं सब रवायत में उतना मसला नहीं क्योंकि पुराने लोग कभी मसला नहीं इन दर्द की कैफियत को करीब तो समझते हो भाईजान ज़रबा अच्छा खून रुका नहीं जो अरब थे इराक के डाकू उन्हें कीता क्या है बंदे पूछते कि फला जगह पे जो आग लगी या डाका पेरा उठाया केड़ा कितनी देर लोग पई रही क्या चुराया या पेड़ा इन सारे दुखों का जवाब एक बुजुर्ग सैयद बाबे जरगाम शरों में फाले और खासकर इस गुर्बत को दिखाए कि आगे लगन तक है तो उन्होंने लिखा है लेकिन बुझण के बारे उन्होंने कलम जवाब देंगे और उन्होंने मजबूरी के बड़ी है उन्होंने के लिखा है जैसो लायो वो लिखण के मजबूर लगी असर लेकिन जरा मसैब समझ के वक्त मातम की प्रकार लगी तासे ले लेकिन मुझे का टाइम सजा हो उड़ा के तरीके नाम लिखा लगी
यार परेशानी छोड़ दिया अमीर बन के तुम्हें अंदर हो ना अखारी सफर इमाम दी गुजरी ते सफर पूरा नहीं मातम तो नहीं ना ना बाबा अल्लाह वास्ते एक पाकिस्तान को छाड़ेगा उन्हें तो एकदम से याद आ गया जरा शिमेर लौट के निकले अच्छा सारी फौज का सही है कि जुल्म को गए होता अपने खैबर खंडे शरबत पिसू ते शिमार सानो अपने खैबर खिरवैसी लेकिन शिमेर के बचने मरल अपने खैबर तो नहीं जुड़ा के होर पासे जुड़ा फौजिया में एक दिन में अपने खैबर एक दिन तेरे कदम में एक दिन बदल जवाब दे गया है ऊकी बाबा 24 मई अली की बीवी गुरबत की अखीर शिविर नजराब अपनी फौज प्यार है ऊंची अल्लाह दूसरा नहीं पढ़ा खैरात तक के द्वारे से जाम हाँ लेकिन मसीहा पढ़ा चूँकि ये मसीहा मेरी मसीहा से पहचान पढ़ चुके बाबा जी मस्तूर दी नेचर है कि अंदर दुखी हो गए तलाशा ना भी गलाइन कर दिए कि जिसके सामने उसूल बाप हो गए बात लाशे पे शाम की तैयारी हो गई है उधर की तैयारी शाम में हो गई है अली की दिया के बीबियों एक मेहरबानी कर रहे अब्बास की लाश को चुप करके जरा बिहार नहीं निकली जरा खुद चुप का सुल्तान आई अपने आप को आगे वो जो चुप करके शाम भेजने पे तू खुद बोल से दादा अलमा वाला किस नाल बोले के बड़ी बीबी नाल नहीं बोला उस नाल बोले जे करना चुप हो जाना जनाए नहीं की थी बोला है के बाद बोला के लास्ट धरती में ये तेरो के प्यार में घुमा यार बड़े मंजूरी आने लोगों बस बाबा राजी हमारे पूरे मुल्क इसमें सिला हौसला पूरे मुल्क इसमें एक दो माफी पड़ी है पहली माफी छोटी बतूल को जड़ी माफी में हड़ पड़ी है वो बड़ी बतूल जड़ी आलिया ज़ैनब को पहली मासूमा को जड़ी माफी हड़ पड़ी अब्बास की लाश इस माफी के कई का अस्पताल हुई ते तड़प तड़प के प्यार है
मेरा पाक अल्लाह मेरा करीम अल्लाह एक 2 महीना रोमन वाली कौम कितनी हसरत होती है मसैब की कि मैं इस पास ख्याल ही नहीं अगले मेरे वाले पासे उधर ताल्लुक के लोग ना हो नाज़िम में नंबर मेरे भाई मुकानिया के बैंड और खड़े लोग करते इस बैंड का पहले तो मेरे का ताल्लुक गाजी की मजबूरी है इस बैंड का ताल्लुक चूंकि मसाइल मशहूर लुफ्तु की तारीफ चौथा इमाम चाचे देखना है चाचा आप ही सुनाई और साथी भी सुन लाल चलती नसा और हमारे चाचे ने कत्ते बाजू चुप गए चौथा बादशाह पे आता है किसी की जातियां